हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 31 जो आज आपको 27 जनवरी 2021 को करनी है फॉर क्लास 6। तो बेटा देखिए, आज आपकी जो वर्कशीट है वो पोएम वोकेशन पर बेस्ड है। लुक एट द पिक्चर्स। वोकेशन मतलब व्यवसाय। तो आपको ये कुछ व्यवसाय हैं उनकी पिक्चर दिखाई गई है और ऊपर आपके हेल्प बॉक्स में उनके नाम भी दिए गए हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस ऑफ द इंडिविजुअल। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लूज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। तो आपको देखिए ये कौन है, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। ये है हमारे डॉक्टर। तो बेटा ये आपका फर्स्ट नंबर है। देन आप देख सकते हैं ये किसकी फ़ोटो है। यहाँ देखिए हम सेकंड नंबर पे, मैं ऊपर नंबर डाल देती हूँ क्योंकि स्पेलिंग में कुछ बार प्रॉपर लिखा नहीं जाता। तो सेकंड है हमारा लॉयर। देन ये हमारे हैं शेफ़, जिसको आप कुक भी बोलते हैं। तो शेफ़ हमारे हैं ये। आपको कभी कभी यहाँ पर आप शेफ़ की जगह कुक भी देखेंगे, COO के कुक। देन गार्डनर। गार्डनर ये देखिए अपने प्लांट्स के लिए कटिंग कर रहे हैं प्लांट्स की। तो ये हमारा नंबर 4 है, गार्डनर, माली। इसके बाद देखिए बेटा ये चूड़ी बेच रहे हैं, तो बैंगल सेलर। तो ये है बैंगल सेलर। और ये हमारे वॉचमैन। तो 6 नंबर पे ये हमारे हैं वॉचमैन। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होंगे आप क्या बनना चाहते हैं। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो, ट्राई टू रिसाइट द पोएम अलाउड। तो बेटा ये जो है आप पोएम आपकी बुक में जो दी गई वही पोएम है, और आपके साथ आप साथ साथ भी इसको रीड करिएगा और इसको समझ। अभी मैं आपको इसके साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और फिर क्वेश्चंस हैं जो इस पर बेस्ड हैं। व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. जब सुबह 10 बजते हैं, घड़ी में 10 बजते हैं, तो सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि एक स्कूल गोइंग बॉय है अपनी गली से, और वहाँ पर हर रोज़ एक हॉकर, एक बेचने वाला, चूड़ी बेचने वाला खड़ा होता है और वो वहाँ चिल्ला रहा होता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. उसके लिए कोई ऐसी जल्दी नहीं है, उसे उसे कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ उसे जाना ज़रूरी है। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि इसी रास्ते से उसको जाना है या इसी रोड से जाना है या कौन से टाइम पे उसे घर जाना है। ये सब, उसे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, किसी चीज़ की उसको ज़रूरत, ज़बरदस्ती नहीं है उसके साथ। आई विश आई वर अ हॉकर। मैं विश करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं भी एक हॉकर बन जाऊँ। मैं भी एक हॉकर होता तो स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो वो क्या कह रहा है, मैं भी पूरा दिन अपना जो है व्यतीत करता रोड पे और सारा दिन बस क्या कहता रहता, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो बेटा उसको और कुछ नहीं, बस उसकी वो जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम को इंजॉय जो उसको लगता है कि वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो उसकी लाइफ की जो एक्चुअल रियलिटीज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको नहीं जानता। बच्चा सिर्फ उनकी फ्रीडम को इंजॉय करना चाहता है। व्हेन एट 4, और 4 बजे, अब जब वो स्कूल से वापस आ रहा है, When at 4 in the afternoon I come back from the school, मैं वापस स्कूल से आता हूँ। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. तो उसको रास्ते में कोई घर दिखता है जहाँ पर 4 बजे वो गार्डनर क्या है, और 4 बजे वहाँ पर वो डिग कर रहा होता है, खोद रहा होता है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. तो अब ना तो वो अपनी मर्जी से, वो इंस्ट्रूमेंट है, स्पेड वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो खोद रहा है मिट्टी को, कुदा, और खुरपी जैसे आप देखते हैं उस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, वो मिट्टी में अपने कपड़े गंदे कर देता है, कोई उसको कुछ नहीं कहता। फिर वो जब मर्जी चाहे सूरज में वो रहे, धूप में रहे, या जब मर्जी गीला हो जाए बारिश में, जैसा मर्जी करे उसे कोई
रोक टोक नहीं है। तो आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो वो चाहता है कि काश मैं गार्डनर होता और मैं भी इस तरह से जब मर्जी अपनी मर्जी से डिग करता, कोई मुझे रोक नहीं सकता था, यानी कि वो मिट्टी से खेलता, प्ले करता और कोई उसे रोकता नहीं। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग माई मदर सेंड्स मी टू बेड। जैसे ही अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है, मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो मैं अपनी खुली हुई खिड़की से देखता हूँ कि वो वॉचमैन जो है, जो चौकीदार है, आगे पीछे, अप डाउन क्या है बेटा, आगे पीछे, रोड पे आना, आगे जाना फिर आना। और वो द लेन इज डार्क, जो रोड है वो बिल्कुल, लेन क्या है, रोड, वो गली, वो डार्क है, अंधेरा है, लोनली है, अकेली है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आइड इन इट्स हेड। और जो स्ट्रीट लैम्प है वो कैसे लगती हैं, जो रोड पे हमारे लगे होते हैं स्ट्रीट लैम्प्स, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वहाँ पर राक्षस खड़े हैं और वो राक्षस की सिर पर एक लाल लाइट लगी है, उसकी लाल आंखें हैं, वो जो लाइट है उसकी वो लाल आंख लगती है, वो उसको इमेजिन कर रहा है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एज एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। तो वो सोचता है कि जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, वो तो बस अपना जो लैंटर्न है, जो लालटेन है, उसको लेकर हिलाता हुआ, स्विंग करता हुआ चलता रहता है और अपनी जो शैडो है उसके साथ चल रहा है, उसको चेस कर रहा है। नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और कभी वो रात को, क्योंकि जागता रहता है तो उसे लगता है वो कभी सोता ही नहीं है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न। तो अब वो कहता है कि काश मैं, अगर मैं वॉचमैन होता तो मैं भी इस तरह से स्ट्रीट्स में पूरी रात घूमता और अपनी जो शैडोज़ है, अपनी परछाइयाँ, उसको पकड़ता, उसके साथ होता। तो बेटा यहाँ पे जो रियलिटी है लाइफ की, इनकी लाइफ की जो रियलिटी है वो नहीं पता। वो एक स्कूल गोइंग बच्चा है, तो स्कूल गोइंग चाइल्ड सिर्फ वो फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता है, इसलिए अलग अलग प्रोफेशंस में सोच रहा है कि काश मैं ये काम, वो ये काम करेगा, वो ये काम करेगा तो ऐसा होगा। तो देखिए, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोएम। तो कौन है इसका स्पीकर बेटा, स्पीकर है इसका स्कूल गोइंग बॉय है। तो यहाँ पर आएगा स्कूल गोइंग बॉय। तो पोएट यहाँ पर कौन है, स्पीकर होते हैं पोएट जो बोल रहे हैं, तो पोएट हमारे हैं स्कूल बॉय। व्हाट डज द हॉकर सेल। तो हॉकर क्या सेल करता है बेटा, क्रिस्टल बैंगल्स। ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट ए पार्ट जो है आपका क्रिस्टल बैंगल्स, ये ए है। देन व्हेन डज द पोएट मीट्स द हॉकर। तो पोएट कब मिलता है हॉकर को, मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम में हॉकर को हमेशा पोएट मिलता है, ये बी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ हॉकर। तो वो पोएट क्यों बनना चाहता है हॉकर, क्योंकि वो भी अपना पूरा टाइम स्पेंड करना चाहता है इन ऑन रोड, वो उस फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता है। तो देखिए बेटा, द पोएट विशेस टू बी अ हॉकर बिकॉज he wants ये एन है बेटा, he wants to enjoy the freedom like a hawker। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ और देखिएगा, आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे कि वो गार्डनर क्यों बनना चाहता है, वो वॉचमैन क्यों बनना चाहता है। तो अगर आप दूसरा कुछ आंसर नहीं लर्न कर सकते इस पूरे सेंटेंस को, देखिए अगर आप यहाँ याद नहीं कर सकते तो आप जो सेंटेंस एक्जैक्टली वो ना याद करके ये भी आप पूरा लिख सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे हॉकर की जगह गार्डनर आ जाएगा, जब वॉचमैन होगा तो वॉचमैन आ जाएगा, कि वो इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो उनकी तरह फ्रीडम को इंजॉय करना चाहता है। गार्डनर के उसमें प्ले करना चाहता है, यहाँ पर वो कहीं भी मूव करना विदाउट बाउंडेशन, विदाउट टाइम बाउंडेशन वो घूमना चाहता है। वॉचमैन में भी वो
फ्रीडम इंजॉय करना चाहता है, तो आप सभी आंसर्स में अगर ये एक याद कर लेंगे तो आप यहाँ पे चेंज करके उस प्रोफेशन को चेंज करके आप आंसर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ गार्डनर डू। तो गार्डनर क्या करता है। अब देखिए गार्डनर क्या करता है, डिगिंग एंड प्लांटिंग। तो प्लांट करता है ट्रीज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गार्डनर टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, डिग करता है, प्लांट करता है, डिगिंग, प्लांटिंग, इसके साथ आप कर सकते हो टेक केयर। टेकिंग केयर में आप वाटरिंग भी कर सकते हो, बहुत से काम हैं जो वो करते हैं उसकी केयर के लिए, उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसमें दवा डालते हैं। तो टेक केयर ऑफ प्लांट्स। ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए स्टैंजा 2 का, कि क्या करता है अ गार्डनर। तो आपका आ जाएगा डिगिंग करता है, प्लांटिंग करता है एंड टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। देन वाई डू यू थिंक द पोएट विशेज टू बी अ गार्डनर। बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया था, या तो आप लिख सकते हो यहाँ से, आपके पास जो आंसर है आप पोएम से ले सकते हो, द पोएट विशेज टू बी अ गार्डनर बिकॉज he want to dig, he want to enjoy, he want to play with the soil। या फिर आप फिर से वही because he wants to enjoy freedom like a gardener। ऐसे लिखने में बेटा यही थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो यही सेंटेंस आगे आपका देखिए गार्डनर सिर्फ चेंज हुआ और सेम सेंटेंस सेम आंसर आ गया, जो आपको इजी होगा लर्न करने में भी। अब सेम, अब वाई डू थिंक द पोएट विशेज टू बी अ वॉचमैन। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में आप आंसर करते हुए सेम आंसर को यूज़ करके, द पोएट विशेज टू बी अ वॉचमैन बिकॉज ही वॉन्टेड टू एन्जॉय फ्रीडम लाइक अ वॉचमैन। तो सेम सेंटेंस यूज़ करके आपका इसका भी आंसर हो जाएगा। और आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहाँ पे वॉचमैन पूछा है, कहाँ गार्डनर पूछा है, कहाँ पर आपसे स्पेंगल सेलर पूछा है, आपको वो सेम सेंटेंस यूज़ करके आंसर कर देना है। अदरवाइज आप कर सकते हो, अगर गार्डनर के लिए करोगे बिकॉज यू वांट टू प्ले विद द सॉइल एंड गेट वेट, वो सारा आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे कि वो चेस करना चाहता है, वॉक करना चाहता है स्ट्रीट में ऑल नाइट बिकॉज ही वांट टू वॉक ऑल नाइट, वॉक द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न। नहीं तो फिर आप ये यूज़ करके आंसर करेंगे इसका। ऐसे ही यहाँ पर नोबडी कुड स्टॉप, आप ये यूज़ करके आंसर कर सकते हैं अगर आपको पोएम दी है और आप वहाँ से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से बेटा ये आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। आई होप यू अंडरस्टूड एंड कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, always follow COVID appropriate behavior, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, wear a mask and wash your hands regularly with soap and water. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.